जय श्री राम। फिर से हाजिर है एक नए पंखे के बैंडिंग के साथ। तो ये आप देख सकते हो हमारे हाथों में है जो है हाई स्पीड स्टार्टर जो है सीलिंग फैन का है। ये थोड़ा सा टफ होता है वेल्डिंग करना, क्योंकि कितने लोग इसको मैनुअली वेल्डिंग करते हैं। तो मैनुअली वेल्डिंग करने के लिए इस तरह की सेट बनाई जाती है जो कि माले की सेट होती है। और कितने लोग इसको डाई रूप में वेल्डिंग कर लेते हैं। तो डाई रूप में वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग की जाती है, जिसमें कि एक ही लेयर में सारी की सारी कंप्लीटेड वेल्डिंग हो जाती है। तो ज़्यादातर चॉइस ये रहती है कि हम इसको मैनुअली वेल्डिंग कर ले, यानी कि मतलब जो इसका लेंथ वाला जो कॉइल बनता है उस टाइप से हम बना करके इसको वेल्डिंग कर ले। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्टार्टर की लेंथ, और उसके बाद में इसके वेल्डिंग करने के लिए आपको जो लेयर लगाई जाती है वो लेयर, यानी कि आपकी जो मतलब कॉइल है कितने लेंथ में बैठेगी जिससे आपकी कॉइल ज़्यादा ढीली भी ना हो। अगर ज़्यादा ढीली कॉइल हो जाती है तो दोनों साइड फलकने लगती है और बॉडी में सटने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं, और ज़्यादा टाइट रूप से हो जाती है तो कॉइल आपकी बैठ भी नहीं पाती है। तो जैसे आप देखोगे कि मैंने एक सेट पूरा कंप्लीटलीज बना लिए हैं जो कि स्टार्टिंग के हो जाते हैं। हम रनिंग के इसके ऊपर से चढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के मैं डिफेंस में बारे में बात करूँगा आज इस वीडियो में, जो कि सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉइल का लेंथ निकालना। अगर आप मैनुअली वेल्डिंग करना चाहते हो तो आखिरकार आप कैसे कॉइल का लेंथ निकालोगे कि आखिरकार हमारी जो कॉइल है परफेक्ट रूप से बैठे और ना ही ज़्यादा बाहर निकले और ना ही ज़्यादा शॉर्ट हो। अगर ज़्यादा शॉर्ट होती है तो वायर टूटने के संकेत बने रहते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसी वीडियो में पूरी कॉइल को फिटिंग करके बैठा करके बना करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार मैंने इसको कैसे बनाया। अगर आपके पास भी हाई स्पीड की सीलिंग फैन है तो आसानी से बना सकते हो बहुत ही कम लागत में। अगर आप टेक्नीशियन के पास जाते हो तो ज़्यादा चार्ज करता है, बट आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार इसको बनाई कैसे जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ पर मैं विस्तार रूप से बात करने वाला हूँ। सो गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हो सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। सो मेरे भाई, अगर आप मेरे वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हो तो वहाँ से फॉलो कर लेना या सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सर्वप्रथम स्टार्टर के साइज़ निकालने के बारे में। जैसे इसके स्टैंपिंग की बात करूँ तो सर्वप्रथम ये स्टैंपिंग इसका समथिंग हमको 13 से 14 mm के आसपास लग रही है, जिसके कारण से हमने जो इसमें वायर नंबर सिलेक्शन किया है 36 नंबर का वायर हमने सिलेक्शन किया हुआ है, जो कि हमारी जो वेल्डिंग करने के लिए हमने जो वायर लगाए हैं इसमें 36 नंबर के वायर लगाए हैं। और हमने 8 कॉइलें सेट बना रखी है। जैसे नीचे के साइड से देखोगे तो 16 स्लॉट हो जाती है। तो 16 स्लॉट का मतलब 8 कॉइल बनेगी, यानी कि एक जो कॉइल होती है 2 स्लॉटों में जाकर के इंजेक्ट होती है। इसलिए हमको इसमें से 16 स्लॉट के बदले हमको 8 कॉइल बनानी पड़ी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 कॉइल मतलब 8 स्लॉट के लिए हमने 8 कॉइलें ऐसे देखो परफेक्ट रूप से बना रखी है। 8 कॉइल हमारी फिर से ऊपर रनिंग के लिए जाएगी, जो कि उसकी स्लॉट ये वाली हो जाती है। तो सर्वप्रथम तो मैं इसका बात करूँ तो अगर आपकी स्टैंपिंग के बारे में बात करूँ तो आजकल के जो नए पंखे आ रहे हैं उसमें स्टैंपिंग की साइज़ कम होती जाती है। और इसका स्टैंपिंग की बात करूँ तो समथिंग 13 से 14 mm के स्पॉकेटली मिल रही है। तो हमने इसमें 36 नंबर वायर सिलेक्शन किया हुआ है। कॉइल का लेंथ और पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम मैंने स्टार्टिंग कर लिया हुआ है, जिसके कारण से हम इसका लेंथ के बारे में बात करूँ तो इसकी लेंथ हमारी 13 इंच गोलाई में हमने इसको सिलेक्शन किया हुआ है, जो कि इसके लिए परफेक्ट होती है। कॉइल का टर्न की बात करूँ तो 160 टर्न मैंने पर कॉइल टर्न में 160 लिया हुआ है, यानी कि एक सेट में 160 13 इंच गोलाई में। तो फटाफट से हम इसकी कॉइल को इंसर्ट करना शुरू करते हैं और स्टार्टिंग के टाइम स्टार्टिंग और रनिंग के साइड में रनिंग में आपको बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इसकी कॉइल को मैं बैठाता हूँ। तो जैसे मैंने इसका बता दिए हैं कि हमारा स्टार्टिंग का कॉइल तैयार हुआ है। तो स्टार्टिंग के कॉइल के लिए हमने 8 कॉइल बनाई है, और 8 कॉइल जो बनाया है पर कॉइल टर्न 160 हमने दिया हुआ है। वायर नंबर का बात करूँ तो वायर नंबर आपको 36 नंबर लेना होगा। और स्टार्टिंग करने के लिए ये जो आपको हुक दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपकी बाईपास वायर होती है जो कि बाहर की साइड निकलती है। तो ये इसी साइड को आपको सिलेक्शन करते हुए आपको जो ये इनर वायर जो होती है, इसका एक इनर होता है, इसी में एक इनर होगा और एक आउटर होगा। तो ये जो इनर होगी वो आपकी सिंगल एक साइड अभी की अभी निकल जाएगी, और जो आउटर होगी वो सारी की सारी कॉइल से ऐड रहेगी। तो आउटर वायर कभी भी कोशिश करें कि आपको आगे की साइड होना चाहिए, और इनर जो वायर होगी आपका पीछे की साइड होना चाहिए। तो हमारी इनर वायर को हम पीछे की साइड छोड़ते हुए आगे की साइड से हम वायर को इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं ऐसे, और फिर से ऐसे देखो ये हमारी एक सेट डल करके तैयार हुई है। कितने लोग की ये मन में कन्फ्यूजन रहेगी कि दोनों स्लॉट जो एक साथ है इसमें कॉइल डालना है? बिल्कुल नहीं, आपको जो दोनों के बीच में जो 2 स्टेप छूटती है उसके बीच में आपको कॉइल डालना होगा। ये हमारी एक लेयर कंप्लीटेड हुई है। अभी हमको फिर से इसी कॉइल को इस साइड से पकड़ना है, यानी कि आगे वाली साइड से पकड़ना है, और इसको टर्न यूँ ऐसे करना है, ऐसे टर्न यूँ करके और फिर से इसी में ऐड कर लेना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही होता है, यही टास्क होता है। अगर इस चीज़ को कंप्लीटेड कर लेते हो तो आपकी कॉइल बहुत ही ढंग रूप से तैयार हो जाएगी। तो और ये फिर से हमारी ये 2 सेट डल करके तैयार हो चुकी है हमारी एक कॉइल में। और जो प्रोटेक्शन बांधने के लिए आपने लगाया हुआ था एक, इसको खोल लेना होगा। और जो लास्ट वाली कॉइल होती है उसमें आपको ऐसे ही उंगली लगानी होगी और इसको ऐसे नचाना होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसे उंगली पकड़ करके और ऐसे लगा करके, और इसको थोड़ा सा आपको अपने तरफ टाइट करना होगा। और उसके बाद में
एक साइड से इसको ऐड करें और इसको तार को लगाने के लिए कुछ इस तरह का पीवीसी मतलब लेना होगा, जिसमें जिस टाइप का आपका बोबिन आता है सेम टू यू उसी टाइप का ये भी होता है। तो इसका एक टुकड़ा ले लेना होगा, ये बड़ा साइड टुकड़ा आता है आर्मेचर में डालने के लिए, और इससे ऐसे कर करके बस आसानी रूप से सहज रूप से करना होगा, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना होगा, जिससे आपकी वायर पे कोई भी तरह की स्केचेस आए। अगर स्केचेस आती है आपकी वायर पे तो फिर आपकी वायर थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। उसके बाद में कुछ इस तरह का पीवीसी टुकड़ा इसमें इंजेक्ट कर देना होगा, जिससे हमारी वायर लॉक हो जाती है। ऐसे देखो लॉक हो गई हमारी, एक साइड की डल चुकी है। फिर से इस वायर को हाथों के सहारे ऐसे थोड़ा सा फैलाना होगा और फैलाने के बाद में आगे की साइड ले जाना होगा, और पूरी वायर एक साथ नहीं जाएगी, तो इसमें से थोड़े थोड़े वायर करके हमको 2 से 3 भागों में बांट लेनी होगी। ऐसे देखो मैं आपकी सहजता के लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो हमारी थोड़े से बांटे हम, तो फिर हमारी कॉइल जो कि बहुत ही आसानी रूप से बैठ गई। उसके बाद में ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा कि आपकी स्टार्टर के ऊपर कोई भी टुकड़ा वायर का ना आके फंसे। फिर से इसमें से दो हिस्सों में वायर को बांटना होगा। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, हालांकि हमको एक्सपीरियंस है, हम एक साथ भी सारी वायर को डाल सकते हैं, तो इसलिए हम आपके लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को बारीक रूप से समझ लें। तो हमने 2 से 3 हिस्सों में कर करके और वायर को अच्छे ढंग से हमने इसमें फंसा लिया हुआ है, और मैं एक वायर डाल लिए हैं। अब मैं आपको दूसरी वायर कंप्लीटेड करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी वायर की जो घुमावट होती है ना, अगर आप चेंजिंग कर देते हो तो फिर जो आपकी वायर होगी आपका पंखे में स्पीड नहीं आएगी, या पंखा आपका नाचेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो ऐसे देखो हमारी दोनों पेपर लग चुकी है। और कॉइल के बैठाने का बात करूँ तो देखो कॉइल कितनी फिनिश रूप से, हमारी कोई भी कॉइल ओवर नहीं है। जैसे आप कॉइल में बॉडी में देखोगे तो हमारी कोई भी कॉइल ओवर नहीं है। दोनों साइड से देखो, कितने लोग अगर इस लेंथ को बढ़ा देते हो तो ये कॉइल फल्की फल्की सी दिखने लगेगी और आपकी कॉइल जो होगी परफेक्ट रूप से नहीं बैठेगी। अब देखो, अब जब जो आपने ये आउटर वायर छोड़ी है और ये इनर वायर जो होती है सारी कंप्लीटेड, तो आपको इस साइड नहीं, अब आपको इस साइड बढ़ना होगा, यानी कि इसको ऐसे राउंड करना होगा, अपने तरफ मोड़ना होगा, और फिर से एक वायर लेना होगा ऐसे, जो कि आपने जो सबसे लास्ट वाला कॉइल होगा उसको लेना होगा। और देखो अब यहीं से आपकी इंपॉर्टेंट टास्क शुरू होती है। ऐसे देखो, ये जो वायर होगी ये सारी कॉइल से ऐड है, तो ये वाली वायर हमारी यहाँ आएगी, यानी कि इसका जो डिफेंस होगा 1 2 3, 1 से 3 करना है। ये जो लेयर होगी आपको कॉइल को ऐसे पकड़ना होगा और ऐसे आएंगे और फिर से यहाँ पे इसको बैठा लेना होगा। अब मैं आपको फिर से एक छोटी सी जानकारी के रूप में बता दूँ, वायर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वायर का घुमाव जो है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपका वायर का घुमाव होता है। तो जैसे आपको देखिएगा ये हमारी आउटर वायर जो कि सारी की सारी है, और ये हमारी अब हो गई ये वाली इनर वायर, क्योंकि हमारी जो इनर वायर यहाँ थी वो हमारी इस कॉइल में चली गई है। तो आपको एक ध्यान देना होगा 1 से 3, यानी कि हमारी लूप यहाँ से जो छूटी थी तो 1 2 3 अगले लेट पे आएगी। अब ये ना हो कि ये वाली कॉइल जो है आपकी यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ से यहाँ जाती है तो भी आपकी लेयर कंप्लीटेड नहीं हो पाएगी और आपकी फैन जो होगी नहीं चल पाएगी। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और हमने जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 3, 1 2 3, 1 से 3 हमने इसको कर लिया हुआ है। तो फटाफट से हम इसको कॉइल को ऐड करते हैं। फिर से आगे वाले स्टेप में आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि 1 से 3 में कैसे इसको ऐड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कॉइल दोनों के दोनों कॉइल सेट हो गया। उसके बाद में कॉइल डालते टाइम ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी एक भी वायर, ये जो फलके फलके से होते हैं ना, ये इसके मतलब कण जो होते हैं आपके स्टार्टर के जो मुख में, ये छोटी सी कट जो हो जाती है, इसमें आपकी कोई भी कॉइल फंसे नहीं। अगर फंसती है तो पेपर डालते टाइम आपकी कॉइल टूट जाएगी। तो फिर से आपको ये वायर लेना होगा। और अब देखो, अब फिर से मैंने जैसे बताया आपको 1 से 3, तो आपकी वायर अब यहाँ पे निकली है, तो फिर आपको 1 2 3 फिर से इसी कॉइल को ऐसे देखो। अब कॉइल को कैसे पकड़ना होगा, आपको ऐसे पकड़ना होगा, यानी कि एक कॉइल सीधा और एक कॉइल उल्टा, एक कॉइल सीधा एक कॉइल उल्टा पकड़ना। आपको कॉइल को ऐसे पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका 1 से 3 में जा करके बैठ जाएगा। फिर से मैं आपको दिखा देने का कोशिश करूं कि ये जैसे ही एक कॉइल उल्टा और एक कॉइल सीधा पकड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक है कि 1 से 3 में ही जा करके आपकी कॉइल बैठेगी। तो ऐसे देखो 1 से 3, 1 2 3 हमारी जो ये वायर निकली है डायरेक्टली हमारी यहाँ पे आकर के इन हो गई। तो इसलिए 1 से 3 में हमारी कॉइल जो है इन हो गई है। तो आपको इसी तरह से पूरी की पूरी कॉइल जो होती है इसकी स्टार्टिंग की कॉइल कंप्लीट करना होगा। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो हमारी 8 के 8 कॉइल लग चुकी है, और देखो कितनी फ्रेश रूप से हमारी कॉइल लगी है, कोई भी इधर झुकी नहीं है और कोई भी हमारी कॉइल टेढ़ी टाढ़ी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो। यानी कि जैसे आप डाई रूप में बाइंडिंग करते हो सेम टू यू हमारी भी कॉइल वैसे ही तैयार हुई है। बारी है अब इस पर हमारा, अगर आप लेंथ ओवर कर देते हो तो फिर आपकी जो कॉइल होगी वो आपकी परफेक्ट रूप से तैयार नहीं होगी, ज़्यादा उलझी सी कॉइल हो जाएगी। उसके बाद में एक चीज़ मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि अगर आपकी ये वाली वायर जो होती है इनर और आउटर, अगर इसमें भी कोई गलती कर देते हो तो ये भी आपकी वायर जो होगी, जैसे मैंने 1 से 3 बताया, ये भी जो वायर होगी आपका 1 से 3 के कम्बिनेशन में निकलेगा। अगर आपको 2x2 के कम्बिनेशन में निकलता है तो फिर आपकी कोई ना कोई आप स्लॉट उल्टा की हो, जिसके कारण से आपकी वायर चेंज हो गई है। जैसे इसका बात करूँ तो एक वायर हमारी यहाँ निकली है, तो 1 2
3 एक वायर हमारी यहाँ निकली है, तो 1 से 3 के कॉम्बिनेशन में हमारी वायर निकली है जो कि परफेक्ट रूप से है। अब इस पे जाएगी हमारी इस तरह की कॉटन टेप, क्योंकि अभी हम इसमें स्टार्टिंग क्लियर किए हुए हैं, अब इसमें हम ऊपर से रनिंग क्लियर करेंगे। तो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में एक गैप देने के लिए हम इस तरह का कुछ कॉटन टेप यूज़ करते हैं, जो कि हमारी अब सारी कॉइलों पे चिपकाई जाएगी और चिपका करके फटाफट से शुरू करते हैं हम रनिंग का वेल्डिंग करना। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी मतलब स्टार्टिंग की पूरी कंप्लीटेड हो चुकी है, पेपर वगैरह भी लग चुका है और टेप वगैरह भी लग चुका है, और रनिंग के लिए हमने प्रॉपर कॉइल भी, इसमें पेपर भी हमने लगा लिया है और रनिंग का हमने कॉइल भी बना लिया हुआ है। तो चलिए अब सर्वप्रथम मैं रनिंग के बारे में बात कर लूँ। तो रनिंग का मैं एक दो कॉइल इसमें ऐड करके उसके बाद में आपको इसके डाटा के बारे में बात करूँगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका डाटा होता है, और डाटा अगर आपने समझ लिया तो फिर आपने सारी की सारी परेशानी सॉल्व कर सकते हो। तो हमने एक कॉइल फटाफट से ऐसे उठा लिए हुए है, ये हमारा रनिंग का कॉइल है। सेम टू यू वैसा ही करना है जैसे आपने स्टार्टिंग के साथ किया हुआ था। इनर के साइड को आपको आगे के साइड रखना होगा। उसके बाद में ये जो आप पुराने वाले वायर जो वेंडिंग किए हुए हैं, इससे आप कोशिश करें कि अगले वाले स्टेप को, यानी कि ये वाली जो वायर हमारी यहाँ से निकली है ना, तो हम इसको अब इस स्टेप से वेंडिंग करना शुरू करेंगे। तो हम फटाफट से अब करते हैं स्टार्टिंग इसकी, और हमने लगाया एक वायर यहाँ, और उसके बाद में हमने लगाया एक वायर यहाँ, और हम यहाँ से स्टार्टिंग सेम टू यू वैसे ही इसको भी दूर आना है। मैं आपको डाटा थोड़ी देर में देने वाला हूँ। सर्वप्रथम आप एक कॉइल लगा करके आपको फिनिशिंग दिखा दूँ कि आखिरकार हमारी जो स्टार्टिंग का जैसे कॉइल हमने फिनिशिंग किया हुआ है, सेम टू यू रनिंग का भी कॉइल हमारा वैसे ही फिनिशिंग होना चाहिए। एक स्टेप हमारी घूम चुकी है, और दूसरी स्टेप जो लास्ट स्टेप होती है उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, उंगली को बीच में लगाइए और ऐसे कॉइल को नचाइए और इसमें लगा करके फंसाइए। तो आपने देखा हमारी एक साइड कंप्लीटेड हो चुकी है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस वायर को 2 भागों में बांट करके उसके बाद में लगाएं, ताकि अगर आपकी मतलब पहचान नहीं हो पाती है और ज़्यादा हाथों को आप टाइट कर देते हो तो फिर आपकी वायर टूटने के भी संकेत बने रहते हैं। तो वायरों को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया, और उसके बाद में सहजतापूर्वक हमने वायर को इसमें लगा लिया हुआ है, और उसके बाद में हम इसमें पेपर भी लगाएंगे, और सबसे लास्ट में इसका रीड भी आपको दिखाएंगे कि कितनी रीड आनी चाहिए, जिससे हमारी स्पीड जो हाई स्पीड फ़ैन होती है वो परफेक्ट रूप से चलती रहेगी और आपकी कॉइल जो है हीट नहीं हो पाएगी। तो सर्वप्रथम तो हम इसका वेंडिंग का स्टेप, आपको हर एक स्टेप क्लियर कराते चलता हूँ कि अगर आपकी फ़ैन के साथ भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप उस चीज़ को आसानी से देख करके, सीख करके समझ भी सकते हो और बना भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये हमारी लेयर जो है, एक लेयर हमारी कंप्लीटेड हो चुकी है। तो जैसे आप देख सकते हो हमारी जिस तरह से स्टार्टिंग बैठी थी, सेम टू यू हमारी रनिंग भी उसी क्वालिटी से बैठती जाती है, यानी कि हमारी कोई भी इसमें बैलेंसिंग वगैरह नहीं है। सेम टू यू जैसे आपने वायर का कॉम्बिनेशन 1 से 3 नीचे वाले में किया, वो सेम टू यू ऊपर वाले में भी सेम करना होगा। बात करते हैं अब इसका रनिंग के लिए, मतलब रनिंग के कॉइल के बारे में। तो इसमें भी हमने यूज़ किया है 36 नंबर ही वायर। इसमें भी टर्न का बात करूँ तो बस 160 ही होगा। डिफेंस क्या होगा ये समझिए, आपने जो स्टार्टिंग का काम किया हुआ 12 इंच गोलाई पे काम किया हुआ है, लेकिन जो रनिंग का कॉइल बनाओगे वो आपका 13 इंच गोलाई पे हो जाएगी। डिफेंस बस इतना ही होता है कि आपको 1 इंच बढ़ा दी जाती है, यानी कि नीचे अगर आप 12 इंच पे काम किए हो तो ऊपर वाले को 13 इंच पे काम करना होगा। अगर नीचे 11 इंच पे काम किए हो तो ऊपर वाले को 12 इंच पे काम करना होगा। तो जैसे मैंने नीचे वाले को 12 इंच पे काम किया हुआ, तो ऊपर वाले को हमने 13 इंच पे इसको फिक्स स्टार्टिंग बनाई हुई है, जो कि हमारी डाटा है। टर्न आपका 160 ही होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 भागों में तो समथिंग 500 के आसपास चली जाएगी, यानी कि आपकी एक लेयर में 500 के आसपास टर्न होती है, जो कि परफेक्ट होती है। तो हमने 36 नंबर वायर पर कॉइल टर्न 60। डिफरेंस इतना होगा कि रनिंग के लिए आपको 13 इंच और स्टार्टिंग के लिए आपको 12 इंच लेना होगा। तो फटाफट से हम कॉइल को डाल करके उसके बाद में सबसे लास्ट होता है आपका कॉइल का रीड। अगर कॉइल की रीडिंग अगर आपकी परफेक्ट आती है तो फिर आप आसानी से, पंखे आपकी ज़्यादा दिनों तक लास्टिंग करेगी। अगर कम आती है तो फिर आपकी लास्टिंग नहीं कर पाएगी। तो हम फटाफट से इसका पूरा कॉइल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम रीड की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने देख रहे हो कि हमारी पूरी कॉइल वेंडिंग हो चुकी है। जैसे देखो कितनी फिनिश रूप से हमारी वेंडिंग हो चुकी है, दोनों साइड से देखो कितनी अच्छे ढंग से वेंडिंग हुई है भाई साहब। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसकी लेयर जो होती है ना, अगर आप लेयर परफेक्ट लेते हो तो फिर आपकी एक जो कॉइल होती है वो परफेक्ट रूप से वेंडिंग होकर के आएगी। जैसे कि हमारी इस कॉइल के बारे में आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम से दिखाने की कोशिश करूँ कि देखो कितनी फिनिशिंग रूप से हमारी सभी साइड से कॉइल है जो जैसे भी बैठ के आई है। अगर आप भी फ्रेम सेम साइज लेते हो तो फिर आपकी भी कॉइल इसी टाइप से बैठ करके आने वाली है। अब बारी आती है हमारी रीडिंग लेने का, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपका रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग गलत आती है तो फिर आपकी कॉइल ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। तो ये मैंने मीटर लिया हुआ है और ये है हाई स्पीड। तो हाई स्पीड और मीटर ये
चीज़ मैं कॉमन अभी ही क्लियर कर दूं कि आपका जो इसका नीचे वाला कॉइल यानी कि जो इसका स्टार्टिंग का कॉइल है उसका लेयर सबसे मायने रखता है, और इसका जो रीड होना चाहिए यानी कि जो स्टार्टिंग कॉइल की जो रीड है इसकी रीड कम से कम 250 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि इसमें आपका 2.50 से ऊपर होनी चाहिए स्टार्टिंग के लिए। तो स्टार्टिंग का हाई स्पीड में, और इसी का जो लूप होता है आपका रनिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए अगर सही होगा तो ऑटोमेटिक ही आपका रनिंग सही होगा। और ये हाई स्पीड है तो हाई स्पीड का रीड दूसरा होता है, और नॉर्मल फ़ैन का जो कि मैनुअल होता है उसका स्पीड दूसरा होता है। तो इसका स्पीड मतलब इसका मतलब आरपीएम के बारे में बात करूँ तो आरपीएम इसका 14 से 40 हो जाता है। और ये देखो हमने इसको रीड करने के लिए हम दोनों वायर को पकड़ेंगे, यानी कि हमारी जो ये वाली वायर होती है ये हमारी वायर स्टार्टिंग की वायर हो जाती है। तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना कि हमारी कितनी रीडिंग लेकर के आ रही है। जैसे आप देख सकते हो अभी 275 रीडिंग लेकर के आई है हमारी, ये स्टार्टिंग की होती है, और 275 स्टार्टिंग की है तो ऑलरेडी ही आपका रनिंग का जो कॉइल होगा वो ऑटोमेटिक ही आपकी लेंथ बड़ी मिल जाएगी, यानी कि इसकी जो लेयर होगी ऑटोमेटिक ही ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से इसको चेक करनी होगा। और 250 से ये नीचे नहीं होनी चाहिए, अगर 250 से नीचे होती है यानी कि 2.50 से नीचे होती है तो फिर आपकी कॉइल नहीं चलेगी। उसके साथ साथ बॉडी अर्थ को भी चेक कर लेना होगा, बॉडी अर्थ भी हमारी नहीं है। अब बात करते हैं हमारी रनिंग कॉइल की रीडिंग के बारे में। तो रनिंग कॉइल का रीडिंग जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि स्टार्टिंग का सही होगा तो रनिंग का ऑटोमेटिक ही सही होगा। तो आप देख सकते हो रनिंग स्टार्टिंग का आपका 275 था तो रनिंग का आप देख सकते हो 292 था, 292 है, यानी कि हमारी जो कॉइल है बहुत ही परफेक्ट रूप से तैयार हुई है। और इसमें कैपेसिटर का बात करूँ तो इसमें कैपेसिटर आपका 2.50 का ही यूज़ करना होगा, ज़्यादा यूज़ करते हो तो गलत बात है। सो फाइनल इस तरह से आप स्टार्टिंग मतलब रनिंग दोनों कंप्लीट करते हो हाई स्पीड का। अब इसका बात रहती है लीड वायर निकालने का, तो लीड वायर कोई भी निकाल सकता है, बहुत ईजी बहुत ही आसान हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।